हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना। आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराता था। ये मिक्स क्वेश्चन होते हैं हमारे हिंदी के। ये हमारा इस तरह से कराया जाता है प्रैक्टिस सेट कि जिस तरह से हमारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मैं 25 क्वेश्चंस का कराता ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर 80 का कराइए, अगर 80 का नहीं करा रहे हैं तो कम से कम 50 का कराइए। तो इसलिए मैं आज 60 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है मैं किस टाइम अपलोड किया करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। मैंने 8 बजे का टाइम सोचा था, तो मुझे लग रहा है जैसे 8 ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चंस वाला आपके लिए किस टाइम डाला करूं। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित किस क्रम में पश्च स्वर है। तो वर्णमाला में मैंने आपको सारे बताए थे, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। ट्रिक के साथ बताया था छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ नहीं छोटा ए और बड़ा ए, ये होते हैं हमारे अग्र स्वर। मध्य स्वर ए और बाकी के बचे हुए पश्च स्वर। तो बड़ा ई, छोटा ए और बड़ा ए, ये हो गए हमारे अग्र स्वर। और ऑप्शन नंबर बी पश्च स्वर। ये मैंने आपको ट्रिक से बताए थे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के वर्णमाला की वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। रैली में लाखों लोग पहुँचे, थोड़ा दूध लाया हूँ, किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, या वह खंबा गिर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, वह खंबा गिर जाएगा। यहाँ पर वह सर्वनाम है और खंबे की बात की जा रही है, वह खंबा। तो ये वह विशेषण के तौर पर खंबे के लिए यूज हुआ है और खंबा हमारा नाउन है, तो ये वह हो गया सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 3, पाप का घड़ा भरना। तो पाप की पराकाष्ठा होना, पाप उदय होना, पाप कमाना, या पाप मोल लेना। देखिए, अगर आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिया करिए। पाप का उदय होना, ये भी गलत। मोल लेना, पाप मोल थोड़ी लिया जाता है, या पाप ना ही हम कमाते हैं। तो पाप की पराकाष्ठा होना, पराकाष्ठा होती है हमारी सीमा, कि पाप एक सीमा तक पहुंच गया, हद, पराकाष्ठा, लिमिट। क्वेश्चन नंबर 4, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करना है। तो हमें बताना है कि विचित्र का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये नहीं, ये क्वेश्चंस इस प्रकार के बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। देख लेते हैं कि समानार्थी है, नहीं पे ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर कीजिए। तो हमें बताना है कि विचित्र का समानार्थी नहीं है। विचित्र का विलक्षण, अनूठा और रहस्यमय और भिन्न। तो ये 3 हमारे विचित्र के समानार्थी होते हैं, और रहस्य में ये विचित्र का समानार्थी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 से 6, ये हमको सही क्रम में लगाना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन 6 ये अपने इस जगह पर रहेंगे, जहाँ हैं वहीं रहने वाले हैं, और बाकी के ये 4 इनको हमें अरेंज करना है कौन से सही क्रम में आएंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन 1, हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बता दूं, जो ये ईयर 11 मतलब ये सीरीज में लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें पहले आप ऑप्शंस देख लिया करिए। ऑप्शन से फ़ायदा ये होता है, हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा पहले नहीं आएगा। देखिए, 2 रै से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 ले और 1 बै से, तो हमारा कौन सा छूट गया, ये। तो आपको पता चल गया ये तो पहले आने वाला है नहीं, तो इसको तो पढ़ने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब आप देखिए, रै और ले बै, तो आप इन ऑप्शंस को पढ़िए। तो हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक, तो हमारा सबसे पहले आएगा रै दे रखा है 2 ऑप्शन में, और ये 2 काट दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये 2 क्यों नहीं आएंगे। देखिए, त्योहारों का देश है, हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं। तो यहाँ पर आ गया करते हैं, बात चल रही है सिंगुलर की, और यहाँ पर आ गया पैदा करते हैं। लेकिन क्या पैदा करते हैं, कौन पैदा करते हैं, ये बात नहीं दी है।
तो इसलिए ले नहीं आएगा। इनको जोड़ना सीखिए। मैं तो एकदम से करा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट कराने का क्या मतलब होगा। प्रैक्टिस सेट कराने से 4 ऑप्शन है, तो 4 बातें आपको बता देनी चाहिए, जिससे आपके 4 बातें पता चलें, तो आप एग्ज़ाम में और भी बेटर करके आएंगे। तो अब देखिए ऑप्शन बै क्यों नहीं आएगा। तो त्योहारों का देश है, इतना पढ़ लिया। लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं, तो क्या गौरव का भाव भरते हैं, कुछ बताया होगा ना पहले ही, तो इसलिए ये 2 ऑप्शन आएंगे नहीं, यह ऑप्शन में है ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा रे आएगा। अब बात कर लेते हैं रे की। ये भी 2 ऑप्शन में दिया है, 2 तो हमारे कट गए, सी और डी, बचा ए और बी। रे के बाद कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और बी कोई सा भी हो सकता है। अब देखिए रे तो सबसे पहले आ गया। अब इसको रिलेट कीजिए। यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, ये त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं। तो देखिए त्यौहार की बात हो रही है, तो आगे भी त्यौहार की ही बात चलेगी। ये त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं, लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं। जब रे के बाद ले आ गया तो एक कट गया, बी। अब इसको एक बार पढ़ के देख लीजिए कि सही बैठ रहा है या नहीं। सबसे पहले रे, हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है, ये त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं। यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, ये त्यौहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं। उसके बाद बै, लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं। उसके बाद ले, समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं और इन त्योहारों पर सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ये आपका 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपको करना आता है तब। मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये मैं आपको जल्दी करा दूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए पढ़ लीजिए। एक, यह हमारा दुर्भाग्य है कि, अब की क्या दुर्भाग्य है ये बताना चाह रहा है कि यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत या अनुपम साहित्य संपदा के प्रति। देखिए कंजक्शन से तो ये जुड़ेगा नहीं, अनुपम साहित्य संपदा के प्रति इसका तो कोई मैच ही नहीं बन रहा। और कंजन यानी की और तथा एक साथ नहीं आएंगे, 2 कंजक्शन। आप ऑप्शन देख लीजिए, ये बे ले और रे तो आएगा ही नहीं, तो रे हमारा पहले ही कट गया, इसको तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, बे हमारा कंजक्शन के हिसाब से कट गया, ये भी नहीं आएगा। तो हाँ, यह है हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में स्वराज्य होने के बावजूद यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ले के बाद ये, तो ले के बाद ये ऑप्शन नंबर 1। अब इसको आप एक साथ पढ़ लीजिए, ले के बाद ये मिला के। सबसे पहले ले, यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में स्वराज्य होने के बावजूद यहाँ की प्रधान भाषा संस्कृत तथा उसकी विशाल एवं अनुपम साहित्य संपदा के प्रति अतीव उपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है। अब देखिए बिल्कुल सही, एकदम मतलब सही तरीके से हमारा अरेंज हो गया। तो इसका अर्थ भी सही निकल रहा है। तो आप इसको इसी तरह से करके देखिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि जो क्वेश्चन समझ नहीं आता है उसमें ऑप्शंस एलिमिनेट करिए, ऑप्शन को हटा दीजिए कि ये हल नहीं हो सकता, तो बचेंगे बाद में 2 50-50, अगर या फिर सटीक आंसर लग जाएगा या 50-50। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की मौलिक रचना है। अब देखिए एक क्वेश्चन रचना से जरूर आएगा आपका, तो रचनाएं याद कर लीजिएगा। एक वीडियो में ले आऊँगा सैटरडे या संडे के दिन, ठीक है। उसमें मैं आपको ट्रिक के साथ एक स्टोरी बना के, एक लेखक और उसकी रचना ट्रिक बना के याद करा दूंगा, वो आप भूलोगे नहीं। अगर आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आप जल्दी से नहीं भूल पाओगे। तो बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना, तो ये हमारी वीरांगना, ऑप्शन नंबर डी। मैथिली शरण गुप्त जी की बताई थी ये कुणाल गीत, ऑप्शन नंबर बी होगा, वो मेरा ध्यान नहीं रहा बताने का, दूसरी बार बता रहा था, इस चक्कर में गलत हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी कुणाल गीत। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। अब यहाँ पे देखो, आप भर के देखिए, यहाँ पर अगर सही मैच बनता है तब सही है, वरना आपको समझ खुद ही आ जाएगा। अगर विद्यार्थी अक्लमंद होंगे तो देश का भविष्य तेज होगा, तो देश का भविष्य तेज नहीं होता,
कोई बच्चा तेज होता है या बुद्धिमान होता है, इस तरह से होता है। भविष्य कोई भागेगा थोड़ी इनकी तेज होगा। ऑप्शन नंबर बी, अगर विद्यार्थी निडर होंगे तो विद्यार्थी निडर नहीं होंगे। विद्यार्थी को अक्लमंद होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, और भविष्य उत्साही नहीं होता। कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा उत्साही होता है, किसी काम को करने का उत्साह मनुष्य के अंदर होता है। अगर विद्यार्थी अचेत होंगे, अगर अचेत होंगे तो देश का भविष्य गरिमाजनक कैसे हो सकता है? तो ये भी गलत, बचा ऑप्शन डी। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ऑप्शन नंबर डी। आसमान का रंग नीला, इसमें विशेष्य बताना है। विशेष्य होता है नाउन, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर आकाश का रंग नीला है, विशेषता बताई जा रही है आसमान की। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्प में अनुकूल का विरुद्धार्थी यानी विपरीत बताना है। अनुकूल का प्रतिकूल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने बांधन टेढ़ा, तो बांधन टेढ़ा नहीं होता, आंगन टेढ़ा। ऑप्शन बी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो जैसे मैं बताया, वर्णमाला हमने 3 पार्ट में कवर की थी, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए। अंग और अह आयोग बहा। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। देखिए एक ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू, देखते ही काट दीजिए। राधा कृष्णन, देखते ही काट दीजिए। बचेगा आपका 50-50। तो ये साहित्य का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिख कर रख लिया करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं और ये आपको कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। तो ये मोस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो ये है हमारा श्याम सुंदर दास जी। क्वेश्चन नंबर 15, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। तो कोई क्या है? कोई होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 16, तय का उच्चारण होता है। तो मैंने बताया था आपको ट्रिक, KTM2 और कैचेटे तैपे। तो हमारा तय दंत्य। क्वेश्चन नंबर 17, हमें त्रुटि बतानी है, किस भाग में त्रुटि है? अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी टिक करना है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो बताइए इसमें क्या गलती है? तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ क्वेश्चन में गलती ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि गलती ना आए। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन बी, क्षय, त्रय, श्रय। ये किस किस अक्षर से मिलके बनते हैं? ये वर्णमाला मैंने आपको बताया था। यहाँ बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ एक बार वर्णमाला की वीडियो जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? त्रिभुज, त्रिलोक, नवरात्र या दशानन। ऑप्शन नंबर बी, दशानन। गौरव का विलोम क्या है? तो गौरव का विलोम लाघव। और अगला क्वेश्चन, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका होता है मक्खी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द हस्त, हस्ती, हींग या हीरक। तो तद्भव शब्द हींग और इसका तत्सम शब्द होता है हिंगू। क्वेश्चन नंबर 23, परा उपसर्ग का अर्थ। तो परा का क्या होता है अर्थ? उल्टा, भीतर, बाहर, आसपास। तीनों गलत। ऑप्शन नंबर बी, उल्टा। क्वेश्चन नंबर 24, कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है? तो कुंडलिया छंद बनता है हमारा दोहा प्लस रोला। कुंडल कितने होते हैं? 2। अगर कोई कुंडल छीन के भाग जाए तो रोला मचा देना कि मेरे कुंडल छीन लिए। ऐसा ही होता है ना, अगर किसी लड़की को कोई कुंडल छीन के भाग जाए चोर, कुंडल 2 होते हैं तो दोहा। और कोई छीन के भाग जाए चोर तो क्या करेगी? शोर मचाएंगे कि चोर पकड़ो, कुंडल छीन लिए। तो इसलिए ऐसे रिलेट करके याद कर लिया करिए, दोहा और रोला। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई?
तो ये कब प्रदान की गई थी? 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर ए। पयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी किसका समानार्थी शब्द है? दूध का, दुग्ध, दूध, बारी या समुद्र। तो ये है समुद्र का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27। तथापि। तथापि शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका संधि विच्छेद होता है तथा प्लस अपि। संधि कौन सी होगी इसमें? दीर्घ संधि। शैशव। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द। तो शैशव शब्द कैसा होता है? भाववाचक। ये एक शैशव अवस्था होती है, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था। तो इस तरह ये सारी अवस्थाएं भाववाचक की तो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिय दई नहीं यह रीत। इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, असंगति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 30। कवि का स्त्रीलिंग शब्द। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होता है, और बहुत सारे एग्जाम में आ भी गया। तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, कवियत्र, कवियित्री या कवयित्री। तो त्रय में लगेगी बड़ी की मात्रा और यह पे लगेगी छोटी की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? एक और अजगरी लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो यह है भयानक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हमारा संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? जहाँ पर भी आपको और नजर आए वहाँ पर होगा हमारा संयुक्त वाक्य, और जहाँ पर जो, की, क्योंकि, यद्यपि, तो, तथापि ये आते हैं वहाँ पर होता है आपका मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन ए, आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। तो यहाँ पर आया है कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। तो ये हो गया आपका साधारण वाक्य। उसने खाना खाया और सो गया। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 34। रसाल शब्द का अर्थ है। तो रसाल शब्द का क्या अर्थ है? आम। ऑप्शन नंबर ए। केला होता है हमारा कदली। क्वेश्चन नंबर 35। सही शब्द का चयन कीजिए। इसमें बर्तनी वाला है। तो पारनति होता है ऑप्शन, तो ये तो देखते ही गलत हो गया। परिणति होता है या परिणति, ये छोटी की मात्रा होती है, या पारिणति। तो दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल गलत हो गया, 50-50। तो ये बड़ी ई वाला नहीं, छोटी ई वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 to 40। ये हमारा ये हमारा पैसेज है। पैसेज आज का बहुत ही इजी पैसेज रखा है। ये आप अगर पैसेज अगर पढ़ोगे भी नहीं तो आप ऐसे भी क्वेश्चन देख के भी कर दोगे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैसेज पढ़िए, तब आप आंसर करिए। अब इससे होता क्या है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे और उसके बाद पैसेज पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, और पढ़ते पढ़ते आप उनके आंसर टिक कर दोगे। तो मैं यहाँ पर पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, पैसेज आपको दिखा देता हूँ। आप वीडियो रोक के पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आज की। मैं आपको, देखिए, पैसेज पढ़ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 36 की। पांडव गुरु द्रोणाचार्य से सीखते थे। तो जो पांडव थे वो गुरु द्रोणाचार्य से क्या सीखते थे? अस्त्र शस्त्र चलाना, या तैरना सीखते थे, संगीत सीखते थे, या नाट्य। तो आप देखते ही लगा दोगे, पांडव गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। क्वेश्चन नंबर 37। गुरु जी ने अपने शिष्यों से चिड़िया की पर बाण मारने को कहा। तो गुरु जी ने शिष्यों से चिड़िया के बाण मारने को कहा था। आँख पर, पंख पर, टांग पर या पेट पर। तो आँख पर, यह आप सभी को पता है। बाण चलाने में का निशाना ठीक लगा। आपने बहुत बार कहानी सुनी होगी कि जब अर्जुन से पूछा था कि अर्जुन तुझको क्या दिख रहा है, चिड़िया या पेड़ या सारा कुछ, पेड़, आसमान, बादल, पत्ते,
तो सिर्फ अर्जुन ने बोला था सर मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, तो अर्जुन का ही निशाना ठीक लगा था। सारा स्टोरी बेस है आज का, या आप बिना पैसेज पढ़े भी आप कर लोगे 5 के 5 क्वेश्चन। तो बाण चलाने में अर्जुन का निशाना ठीक लगा। क्वेश्चन नंबर 39, पांडव के गुरुपुत्र थे। तो पांडव पांडु के पुत्र थे। जो पांडव थे वो किसके पुत्र थे? पांडु के। पांडव कितने थे? तो पांडव हमारे 5 थे। देखिए फ्री के नंबर हैं आज आपके 5। ये 5 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, कुछ नहीं था आज के पैसेज में। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? तो ये आपको रचना याद ही करनी पड़ेंगी। ये 41 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि किसी का सही जाने वाला है। अगर किसी का सही जाता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। अगर किसी का सही गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो देखिए इसका आंसर होगा हमारा नजफ़ अली, ऑप्शन नंबर डी। यथार्थ में संधि बतानी है, तो यथा प्लस अर्थ, तो हमारा दीर्घ संधि आ प्लस ए बराबर आ। क्वेश्चन नंबर 43, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो तरुण में न नहीं बनता, ये तरुण में भी न है, तो ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म। बचा हमारा 50-50 ऑप्शन ए और बी। तो देखिए ये है बड़ा रू, तो ये रू होता है, मतलब रू थोड़ा खींच के बोला जाता है, और ये रू तो हमारा होता है तरुण, ना कि तरुण। ऑप्शन नंबर ए। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी की भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो ये दिया था हमारा राजभाषा का, न कि राष्ट्रभाषा का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? तो ये इसमें विस्मय, रति, शोक या क्रोध। तो यहाँ पर शोक मना रही है अपने पति के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, ये कैसे नाराज हो रहा है आज? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो जैसे मैंने बताया KTM 2 में डी आता है, और कैचेट है तय पे, तो तय वर्ग लास्ट में डी और ओ बचता है, और तय और पे। तो तय वर्ग दंत्य की बात कर रहा है, तो तय वर्ग तैथ है दैध है न, तो ये तय नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित किसमें सही सामासिक पद है? तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है, इसमें होगा सामासिक पद नहीं है, नहीं छूट गया, तो ये होगा हमारा पुरुष धन्वी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ी गिरबर गहन, जसु कृपा सो दयाल द्रभु सकल कलिमल दहन। इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो इसमें हमारी 24 मात्राएं होंगी, आप मात्रा लगा के देख लीजिएगा। 1 2 2 4 5 2 6 2 8 9 10 11 12 13 2 15 16 17 18 19 20 21 22। मुझे लगता है कहीं रह गई हमारी, इनमें 24 मात्रा होंगी, आप लगा कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। तो इसमें वाक्य बताना है कौन सा वाक्य है। तो नहीं रहा जाता भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 50, मोहन नहीं आने वाला है। तो मोहन नहीं आने वाला, नहीं आ गया, तो जहाँ पर नहीं आ गया वहाँ पर होता है नकारार्थक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? रोड़ा अटकाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। धनवान का विलोम बताना है, तो धनवान का विलोम होता है हमारा अकिंचन, ऑप्शन नंबर ए। 53, सभा में 20 लोग थे। तो 20 लोग अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, मैं उसके अभी मात्रा आपको लास्ट में लगा के दिखा दूंगा, कभी आप सोचो कि सर ने लगा के नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है ना, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया था। अभी लास्ट में आपको लगा के दिखा दूंगा। चलो, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो सके। आज का आज ही रहेगा, यथा का यथी नहीं हो सकता, यथो नहीं हो सकता, ना ही परंतु बदल सकता है। ये तीनों अविकारी शब्द हैं। और लड़का का लड़की, लड़के, ये इसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर डी। ढिवरी, पगड़ी, ढोर ये सब देशज शब्द हैं और पुष्कर ये देशज शब्द नहीं है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जब मैंने आपको प्रत्यय और उपसर्ग कराए थे वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया था कि कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं और तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं। तो कृत प्रत्यय हमारे कृदंत प्रत्यय क्रिया में जुड़ के बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ढाक के बही तीन पात होना। यहाँ पर पूछा है ढाक के बही तीन पात होना, ना कि ढाक के तीन पात होना। तो ये होता है सदा एक सा। क्वेश्चन नंबर 58, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं। अरण्य होता है जंगल। तो ये हमारा घनाक्षरी। आपको छंद और अलंकार पढ़ने एक न एक जरूर पूछा जाएगा। अनायास में कौन सा समास है? तो जहाँ पर अन अनु आता है यथा, वहाँ पर तो अव्ययीभाव होता है, लेकिन जहाँ नकारात्मक सेंस हो अनायास वहाँ पर नच समास। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन अघोष वर्ण है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अघोष सघोष। तो ऑप्शन नंबर डी से ये है हमारा अघोष। अब हम अपनी मात्रा लगा के देख लेते हैं। चलते हैं पिछले क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन था?